अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ और मेरा नाम सागर वसीम अब्बास राजपूत। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है आज पूरे गुजरात पाकिस्तान में आज प्राइवेट एम्बुलेंस हड़ताल है। नाज़रीन, ये हड़ताल क्यों हो रही है और हुकूमत से क्या मुतालबा है इनका? हमारे साथ इस टाइम प्राइवेट एम्बुलेंस के सदर साजिद साहब मौजूद है। आइए हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि आज ये जो 100 के हिसाब से आपने एम्बुलेंस खड़ी की है, ये लोग आपके साथ खड़े हैं और परेशान हालत में खड़े हैं, आज इनका क्या मुतालबा है हुकूमत से? ये क्यों इतने परेशान खड़े हैं? ये रेस्क्यू वाले ने कुछ दिन पहले हमें ये सारी गाड़ियों का डाटा लिया, उन्होंने ड्राइवर्स का, ओनर्स का, वो कहते हैं जी कि हम आपको सर्टिफिकेट बना के देंगे। वो सारा कुछ हमें उन्होंने उनको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि अभी उनके नाजायज़ तौर पे मुतालबात सामने आ रहे हैं कि गाड़ियों की लाइटें चेंज करें, ये सायरन आप चेंज करें, ये गाड़ियों के जो शीशे पर्दे वगैरह लगे हुए हैं ये ख़त्म करें। जब आप मरीज़ एक गाड़ी में सीरियस मरीज़ एमरजेंसी में लेके जा रहे हैं, उसको रास्ते में रोक के तंग किया जाता है, आप लाइट उतारें, ये करें, वो करें, ठीक है। अभी एक मरीज़ जिसकी जान बचानी है उसको एमरजेंसी में गाड़ी लेके जा रही है, किसी टाइम सिग्नल भी ब्रेक करना पड़ता है, उसके बावजूद चालान किया जाता है, 15-15 हज़ार रुपये का चालान किया जाता है। अभी जो पेशेंट हम लेके जा रहे हैं उसको पहुँचाएँ या इनकी उधर बातें नाजायज़ जो ये तंग कर रहे हैं हमें, वो इनको देखें। 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है हमारी गाड़ी के अंदर ही पेशेंट की डेथ भी हुई है इनके रोकने की वजह से। लाइट चेंज करें, या रेड कलर की उतार के येलो कलर की लगाएं, वो तो बल्दिया की गाड़ियों की लाइट है, एम्बुलेंस की तो रेड है, पूरी वर्ल्ड में यही है। इस तरह हमें नाजायज़ तंग किया जा रहा है, इस वजह से हमने स्ट्राइक की है। ये स्ट्राइक पूरे पाकिस्तान में है। हमारे जो सदर हैं एम्बुलेंस के, अब्दुर्रहमान साहब लाहौर के, वो इसको लीड कर रहे हैं। उनसे जब तक वो कहेंगे हम ये स्ट्राइक जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए हमें 2 दिन बैठना पड़े, 5 दिन बैठना पड़े, 10 दिन करनी पड़े, हम करेंगे जब तक ये हमें नाजायज़ तंग करना नहीं छोड़ते। जो इनके जायज़ ड्राइवर का लाइसेंस, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, सारा कुछ वो हमने इनको दे दिया, उसके बावजूद ये हमें नाजायज़ तंग किया जा रहा है। इस वजह से हमने ये हड़ताल की है। जी आप बताइएगा कि रेस्क्यू 1122 जो वाले हैं उनको इन्होंने रेड लाइट अलाउ की है, तो आपको क्यों निकाल रहे हैं? जी यही वजह है ना, यही मैंने आपको बताया है कि पूरी दुनिया में एम्बुलेंस की जो इमरजेंसी लाइट है वो रेड कलर की है, ठीक है। सायरन भी लगा होता है उसमें, जाहिर बात है इमरजेंसी में जा रहे हैं, सायरन की वजह से रास्ता मिलता है। और ये कह रहे हैं जी कि सायरन भी आप दूसरे लगाएं, लाइट्स भी चेंज करें, येलो कलर की लगाएं। अभी ये जो ये प्राइवेट गाड़ियाँ, ठीक है, अपनी जेब से ये सारा कुछ हमने किया होता है। इतनी महंगी लाइट्स, इनका हम क्या करेंगे? देखिए लाइट्स का इशू नहीं है, लेकिन लाइट्स तो दोबारा भी लग जाएंगी। लेकिन जैसा आपने अभी बिल्कुल ठीक फरमाया कि रेड लाइट जो है ये खतरे की निशानी है, ठीक है। और दूसरा जो सायरन होता है, सायरन की वजह से आम पब्लिक को पता चलता है कि अभी जो है इमरजेंसी में है, कोई सीरियस कंडीशन में पेशेंट है। तो ये बिल्कुल आपका एहतजाज जो है, ये आपका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। और आप जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या इनका रवैया भी आपके साथ अच्छा नहीं है? ट्रैफिक पुलिस देखें, उनका तो ये है कि वो जो ऑर्डर उनको ऊपर से आएंगे वो उसी पे अमल करेंगे, ठीक है। पहले यही ट्रैफिक पुलिस वाले एम्बुलेंसेस को तंग नहीं थे करते, अभी ये ट्रैफिक वाले भी कर रहे हैं, ये भी रोक रहे हैं, दूसरी पुलिस वाले भी रोक के तंग कर रहे हैं। गाड़ी में पेशेंट है या खाली भी गाड़ी जा रही है, वो जाहिर बात है अगर सायरन चला रही है, इमरजेंसी में जा रही है, कोई पेशेंट पिक करना है, कहीं ड्रॉप करना है, हॉस्पिटल एमरजेंसी में जा रही है, उसको भी रोका जाता है कि खाली गाड़ी का आप सायरन चला रहे हैं। तंग किया जाता है, टाइम वक्त का ज़िया किया जाता है। इस वजह से ये चीज़ें हैं कि ये एम्बुलेंसेस को नाजायज़ तंग करना, इनको इनके काम में रुकावट डालना, ये बिल्कुल सरासर ज़्यादती है। इस वजह से हम ये तो सर आप बताइएगा कि आप जितने ड्राइवर्स हैं सबके पास लाइसेंस है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और एक तो इशू ये भी है कि ये लोग कह रहे हैं कि गाड़ियों के नंबर नहीं लगे हुए, बगैर लाइसेंस के ड्राइवर है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, वो कोई चंद एक होगा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये काम है कि एमरजेंसी में जाना पड़ता है। अगर ड्राइवर एमरजेंसी में नहीं अवेलेबल, वो दूसरा ड्राइवर है जिसके पास लाइसेंस नहीं है,
तो जो पेशेंट लेके जाना है इमरजेंसी में, उसकी जान तो बचानी है। वो किसी टाइम ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्टली सब ड्राइवर्स के पास लाइसेंस हैं और वो रेस्क्यू वालों को हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। हुकूमत का ये भी कहना है, आपके खिलाफ हुकूमत का ये भी कहना है कि अपनी पर्सनल फैमिली को लेके भी जब जाते हैं तो ये सायरन हरन वगैरह लगा लेते हैं और वो अपने पर्सनल यूज के लिए गाड़ी इस्तेमाल, उसके बारे में आपका कहना है? देखें, वो तो हम यही कहेंगे कि वो गलत है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, चालान जो भी करना है वो होना चाहिए। जो चीज़ गलत है वो गलत है, क्योंकि ये एम्बुलेंस है, ये पेशेंट के लिए है। डेड बॉडी लेके जाते हैं, पेशेंट लेके जाते हैं, ये उस यूज़ के लिए है, फैमिली यूज़ के लिए तो नहीं है, वो गलत है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा सदर साहब ने बोला कि जो लोग अपने पर्सनल यूज के लिए इस तरह की प्राइवेट गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं उन पर बेशक आप कार्रवाई करें, हमें उससे कोई एतराज नहीं। लेकिन जब हमारी गाड़ी में कोई पेशेंट होता है, जब कोई सीरियस इमरजेंसी हालत में होता है, तो फिर खुदारा हमें नाजायज जो है तंग न किया जाए, क्योंकि हमारे पास हमारी गाड़ी के लाइसेंस मौजूद है, हमारी गाड़ी के कागजात मौजूद है, नंबर प्लेट लगी हुई है, हमारे जितने ड्राइवर हैं उनके लाइसेंस मौजूद है, तो फिर हमें क्यों तंग किया जा रहा है? जी हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद साजिद नाम है। जी साहब, हमारे साथ साजिद साहब मौजूद है जो कि इस एहतजाज को भी लीड कर रहे हैं। सब बताइएगा कि आप गुजरात में ये एहतजाज कब तक तैयार रखेंगे? जब तक हमें ऊपर से कॉल नहीं आती, इतनी तो हमें जो हमारे सदर हैं अब्दुर्रहमान साहब लाहौर जिना हॉस्पिटल में, उन्हें जब तक उनकी कॉल नहीं आती, हमें 5 दिन भी बैठना पड़ता, हम बैठेंगे इधर। तो सर बताइएगा, क्या आप पे कोई इस तरह का इल्जामात तो नहीं कि ये नाजायज किराया लेते हैं? नहीं, हमें कोई नहीं, ये तो वैसे ही उन्होंने इशू बना लिया, सिर्फ लाइट का इशू बना हुआ है। जब तो ईदी वाले का कोई इतराज नहीं है, या तो उनको भी इनके हमारे साथ करे ना। ईदी अदारे को कोई आदमी छेड़ ही नहीं रहा, उनको कोई एक अदारा है, रजिस्टर्ड अदारा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। वो रेस्क्यू वाले उनके पास जाएं, या तो उनको भी हमारे साथ खड़ा कर देना, तो फिर हम उनकी बात मानने के लिए तैयार हैं। तो आपने ये जो प्राइवेट एम्बुलेंस बनाई हुई है, क्या जैसे कि 1122 वालों के पास ऑक्सीजन की सहूलत मौजूद होती है, इमरजेंसी में तो अगर कोई मसला परेशानी हो जाता है उनके पास फर्स्ट एड होता है, तो क्या आपके पास ऐसी कोई सहूलत मौजूद है? हमारे पास जो गुजरात में रजिस्टर्ड 3 गाड़ी हैं जिनके अंदर वेंटिलेटर लगा हुआ है, और रेस्क्यू के पास एक भी गाड़ी नहीं है मौजूद वेंटिलेटर वाली। वो लोग हमें कॉल करके हमसे पूछते हैं कि वेंट वाली हमें गाड़ी चाहिए, जबकि इतना बड़ा गवर्नमेंट का अदारा होकर भी उनके पास वेंटिलेटर नहीं है अभी। तो आप किराए के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर प्राइवेट एम्बुलेंस लेता है कोई बंदा, इसकी सर्विस लेता है, ज़ाहिर है कि हर जगह पे रेस्क्यू 1122 तो अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपकी कोई सर्विस लेता है तो किराए के हिसाब से आपका कोई गैर मुनासिब किराया तो नहीं है? नहीं, हमारा कोई नहीं है इसमें। तो आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? ये हमारी जो शर्तें हैं वो मान जाए, जो उनकी शर्तें हैं वो मानेंगे। लाइसेंस का इश्यू बनाया, वो हमारे 2 या 3 ऐसे आदमी हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है। बाकी टोटल गुजरात में जितने भी आदमी गाड़ी चला रहे हैं, हमारे पास 45 गाड़ियाँ हैं जिनके सबके पास लाइसेंस अपने हैं। जी नाज़रीन, वो कह रही है कि हमारे पास 2 से 3 ऐसे लड़के हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उन्होंने भी जमा करवाया हुआ है, तो इंशाल्लाह अनकरीब उनका भी लाइसेंस आ जाएगा। लेकिन हम जब तक लाइसेंस नहीं आएगा, हम उनको ड्राइविंग के लिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगे। बाकी सारे ड्राइवर के पास लाइसेंस है और कोई इस तरह का काम नहीं है कि जो कानून के खिलाफ वर्जी कर रहा हो, ठीक है। तो हमें ब्लैक शीशे का, सर आप बताइएगा कि ब्लैक शीशे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमें भी समझ नहीं आ रही भाई। हुकूमत का कहना है कि जब ब्लैक शीशे होते हैं तो उनके अंदर नाजायज फरोशी हो रही है, नाजायज काम हो रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये सर बताएंगे। लेकिन जी ये जो ब्लैक शीशों की बात है, कई दफ़ा पेशेंट किसी हालत में होता है, किसी हालत में होता है, तो जले मरीज होते हैं, कोई किसी हालत में होता है, तो इस वजह से ये गाड़ियों के पर्दे वगैरह लगे होते हैं, ब्लैक पेपर लगे होते हैं या वाइट पेपर। अभी रेस्क्यू वाली गाड़ियों को भी वाइट पेपर लगे हुए हैं, उसके अंदर से भी तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। क्या जी, ये जो लोग अगर कोई करता है ऐसा, ठीक है, उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, उसको कानूनी कार्रवाई के मुताबिक सज़ा उसकी मिलनी चाहिए, ठीक है, जो हुई है। लेकिन ये जो ब्लैक शीशों वाली इस वजह से रुकावट है, ये तो समझ से बाहर है, क्योंकि पेशेंट की प्राइवेसी होती है। वो पेशेंट आपको बताया कि कोई किसी हालत में होता है, कोई किसी एमरजेंसी में, तो ये चीज़ें ये तो होना चाहिए, अंदर से नज़र तो नहीं आना चाहिए। वो ब्लैक उतार के अगर वाइट लगा लें फिर भी अंदर से कुछ नज़र तो नहीं आ रहा। तो ये तो अगर कोई गैर कानूनी काम करता है, कोई ड्राइवर, कोई एम्बुलेंस इसका मुलव्वस है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
यानी आप कहना चाह रहे हैं कि ये बिला वजह तंग करने के बिल्कुल है। जुर्माने, जो बिल्कुल। नाजायज जुर्माने है वो करने की वजह है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे तो सर आप बताइएगा कि आपकी गुजरात में जितनी गाड़ियां हैं टोटल रजिस्टर्ड है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब कोई भी प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं आपके कह लें कि एक जो आपकी तंजीम बनी है उसमें जब ऐड होती है तो उसका बायोडाटा रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होता है? जी बिल्कुल, उसके डॉक्यूमेंट्स, ड्राइवर का लाइसेंस, सारा कुछ आपको उसका तो ये आपकी जितनी प्राइवेट एम्बुलेंस है ये आप किस जगह पे रजिस्टर करवाते हैं, ताकि हुकूमत को भी तो पता होना चाहिए। नहीं, रेस्क्यू वालों के पास रजिस्टर होती है ना, Rescue। उनके पास सारा डाटा, आपको पहले भी बताया कि वो ड्राइवर का डाटा, गाड़ी का डाटा, ओनर का डाटा, हर चीज़ उनको अवेलेबल प्रोवाइड की है हमने। तो सर बताइएगा कि अभी आप लोगों ने ये ऑलमोस्ट आप बता रहे थे 100 के करीब इधर जो गाड़ियां मौजूद है 112, अगर गुजरात में कोई एमरजेंसी केसेस आते हैं, आप सर्विस नहीं करेंगे, हड़ताल कर रहे हैं सब लोग, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर एमरजेंसी में आप किसी पेशेंट को नहीं लेके आते, उसकी डेथ हो जाती है, उसका जिम्मेदार हुकूमत है या कौन? ज़ाहिर बात है, ये तो हुकूमत ही है। जो वही आपको बताया है कि एक एमरजेंसी में गाड़ी जा रही है पेशेंट लेके, वो कुछ भी हो सकता है उसके साथ। अगर ये रोक के नाजायज़ तंग करते हैं कि लाइट चेंज करें, ब्लैक शीशे हैं या वाइट हैं या ये है वो है, नाजायज़ तंग करते हैं, तो पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है, तो उसके ज़िम्मेदार ये लोग हैं ना, फिर हुकूमत ही है। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, ये हमें बताएंगे कि सर बताइएगा कि ब्लैक शीशे पे इतना एतराज़ क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक इशू की जब आपने बात की है, उसकी वजह यह है कि हमारे एक दो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं जिनकी गाड़ियों में डिलीवरी तक हुई है, उसकी वजह से ब्लैक पेपर और पर्दे हमने लगाए हुए हैं ताकि उनके साथ अटेंडर होते हैं, लेडीज़ होती हैं, इसलिए ब्लैक पेपर और पर्दे वगैरह हम इसलिए लगाते हैं। और जो इनमें कोई मंशियात फरोशी या कोई भी ऐसा काम करता है, हम कानून के साथ हैं। जब आर्मी को ज़रूरत पड़ी है मुल्क के हवाले से, हम सारे एम्बुलेंस लेके CMH खारियाँ गए हैं, बाकायदा आर्मी वालों के साथ हमारी तस्वीर है। हम काफ़ी दिन तक 8-10 दिन तक CMH खारियाँ में रहे हैं, क्योंकि जब उनको जंग का मसला को बन जाता है, कोई ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम उनके शाना पशान खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। जी सर, जैसा कि आपने देखा उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में बताया कि ये ब्लैक शीशे सिर्फ स्मगलिंग के लिए नहीं होते, प्राइवेसी के लिए भी होते हैं। जब हम गाड़ियों में इमरजेंसी मरीज़ को लेके आते हैं, पेशेंट को लेके आते हैं, तो वो पता नहीं किस हालत में होते हैं, किस कंडीशन में होते हैं, तो उनकी प्राइवेसी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, जैसा कि भाई ने फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया, वो कहते हैं कि हम हर जगह पे, जब भी गुजरात में या पूरे पाकिस्तान में कभी भी इमरजेंसी नाफज हुई है तो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले उनके साथ शाना बिशाना खड़े हुए हैं। तो आज रेस्क्यू 1122 वालों को सारी चीज़ें, हर चीज़ अलाउ की जा रही है, और हमें क्यों नहीं? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? हम गुजरात के शहरी नहीं है? हम इमरजेंसी में उनके साथ शाना बिशाना खड़े नहीं होते? हमने हर परेशानी में, हर मुसीबत की घड़ी में, हर जगह पे इमरजेंसी को फेस किया है, हमने हर जगह पे उनका साथ दिया है। तो आज हमारे साथ इस तरह का गैर मेयाराना सलूक क्यों किया जा रहा है? बताइएगा कि ये जो आपने हड़ताल की है, इसकी वजह से अगर इमरजेंसी कोई नाफज हो जाती है, कोई पेशेंट इमरजेंसी में है, तो आप तो बिल्कुल भी सर्विस नहीं करेंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर, इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। हम तो पहले से वेले बिल्कुल भूखे बैठे हुए हैं, और 2000 की दिहाड़ी लगाने वाले हम, और ये 15,000 का हमारे ऊपर चलान कर देते हैं। इसकी जिम्मेदार हुकूमत ही होगी। यार 15,000 का चलान ऐसे कैसे कर देते हैं? वो लोग पागल हैं क्या? सर, पागल ही हैं तो इसलिए करते हैं ना। हमारी 2-3 गाड़ियों को 15,000 का चलान हुआ है, हमारे पास वो सबूत भी मौजूद है। अच्छा, आपके पास सबूत है कि आपका 15,000 का चलान हुआ? तो फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? 2,000 की आप दिहाड़ी लगाते हैं, 15,000 का चलान हो जाता है, आप कैसे मैनेज करते हैं? फिर वो गाड़ी नहीं छोड़ते, वो बोलते हैं कि हमने गाड़ी तब छोड़नी है, पहले 15,000 आप जमा करवाएंगे तो फिर गाड़ी छोड़नी, वैसे तो गाड़ी बंद कर देंगे। तो आपकी वजह से ज़ाहिर है आप जितने टैक्सेस पे करते हैं, हुकूमत को भी फ़ायदा होता है, वो जो नुकसान हो रहा है, हुकूमत का जो नुकसान हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार हुकूमत ही है, हम तो जिम्मेदार नहीं हो सकते उसकी। टैक्स हम पूरा पे करते हैं, सब गाड़ियों का टैक्स पे किया हुआ है, सब गाड़ियों को नंबर भी लगे हुए हैं, लाइसेंस भी हमारे पास मौजूद है, फिर वो चलान कर देते हैं। तो क्या ये जब 2 दिन पहले 2,000 रुपये का चलान दिया है शेंचो के गाड़ी का, बस बिला वजह। तो क्या जब आप कोई भी गाड़ी है वो प्राइवेट एम्बुलेंस बनाते हैं, तो क्या उस पर भी आपको टैक्स लगता है? नहीं, टैक्स नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट करवाते हैं हम गवर्नमेंट। तो उसकी पे देते हैं आप? नहीं पे पे नहीं देते, ठीक है। तो
आखिर में आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा यही है हमारा, जायज़ मुतालबा जो माने जाएँ, जो हुकूमत का मुतालबा होगा हम मानेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। जो भी वो कहेंगे हम मानने को ज़रूर तैयार हैं। ये जो हम लाहौर जाते हैं या इस्लामाबाद जाते हैं, ये नजायज़ तंग करते हैं, ये लाइट उतार लेते हैं हमारी गाड़ियों की, वो ड्राइवर को पकड़ के बैठा लेते हैं। मरीज़ पेशेंट अंदर होता है गाड़ी के, तो बोलते हैं पहले आप लाइट उतारें तो फिर आगे जाएँ। यही मुतालबा है जी, बहुत शुक्रिया जी सर। जैसा कि आपने देखा, हमने मुख्तलिफ ड्राइवर से बात की, हम इस अंजुमन के जो सदर साहब हैं उनसे बात की, वाइस सदर जो है उनसे बात की, तो उनके बिल्कुल मुतालबात जायज़ है। उन्होंने ये बोला कि जब तक हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम बिल्कुल भी ये हड़ताल बंद करने वाले नहीं हैं। और जब तक हमें हमारे ऊपर से कॉल नहीं आती कि एहतजाज ख़त्म करने की, हमारे हुकूमत हाई लेवल पे जो हमारे मुतालबात हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते बाकायदा, तब तक हम ये हड़ताल नहीं छोड़ने वाले। जी सर, ये एक बंदा परेशान खड़ा है, हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आप इतने परेशान क्यों? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? भाईजान अली रजवान। तो आप इतने परेशान क्यों खड़े हैं? भाईजान साढ़े मरीज ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਈਦੀ ਵਾਲੇ ਦਾਰੇ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿਓ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਖਲਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ बेसा घर नहीं जाना, मरीज बिल्कुल आखिरी साह आते, तो मेहरबानी करो साढ़े पे। तो आपने ये तो क्या दिया कि प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने हड़ताल की है, क्या उनसे पूछा नहीं आपने हड़ताल क्यों की है? सारे को पूछा है कि मरियम नवाज साहबा हरन होटल तो बगैर राह नहीं बंदे देंगे अज के दौर होटल तो बगैर लाहौर शहर एडा रश, मंडी एडा रश, पिंडी एडा रश, भाई नहीं राह देंगे। ये होटल लाजमी होना चाहिए एम्बुलेंस वाले। तो जब आप इधर आए थे तो आप रेस्क्यू 112 के थ्रू आए थे या प्राइवेट एम्बुलेंस लेके आए थे? प्राइवेट ही एम्बुलेंस लेके आए हैं भाई। तो किराए के हवाले से आप क्या कहेंगे, वो ज्यादा किराया लेते हैं या यार 500,000 का कोई मसला नहीं होता, हमारा मरीज घर पहुंचे और हमें क्या चाहिए? 500,000 का यार क्या बात होती है, इतने लग जाते हैं बंदे के। तो आप जैसा कि उन्होंने हड़ताल की हुई है, वो तो हड़ताल छोड़ने वाले नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके अल्लाह ना करे आपके पेशेंट के साथ कोई मसला परेशानी हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? भाईजान ये मरियम नवाज साहब है और कौन है? गवर्नमेंट है। और हम क्या करें, रेस्क्यू वाले भी नहीं गाड़ी दे रहे, ईदी वालों के पास ऑक्सीजन नहीं, हम क्या करें, किधर जाएं? तो आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से, क्या मुतालबा? मुतालबा यही है कि हमें कोई मेहरबानी इनके ऊपर करें, कोई इनको गाड़ियों को ये बत्तियाँ लगे रहने दें और हम लोग अपना पेशेंट घर लेके जाएँ। जी नाज़रीन, जो मरीज़ लेके आए हैं, मरीज़ के लायकीन का ये कहना है कि अगर एमरजेंसी में हमें इधर से मरीज़ लेके जाना पड़े, वापस डॉक्टर ने लाजवाब कर दिया तो हमें वापस लेके जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलती। हमने प्राइवेट एम्बुलेंस वालों से बात किया तो वो कहते हैं जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक हम बिल्कुल भी हड़ताल बंद करने वाले नहीं हैं। तो आप बताइएगा कि ये कैसे अपना मरीज़ लेके जाएंगे? रेस्क्यू 112 वाले तो इतनी लंबी सर्विस नहीं कर सकते और ईदी वालों के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो यही एक वाहिद ऐसा इदारा है प्राइवेट एम्बुलेंस वाले जो कि जिनके पास हर तरह की सहूलत अवेलेबल है, किराया बहुत मुनासिब है और टाइम पर मरीज़ को घर पहुँचा देते हैं। लिहाजा देखते रहिए आवाज़ न्यूज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ और मैं हूं सागर वसीम अब्बास सागर। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं एडी जो एमरजेंसी में गाड़ी बुक करवाते हैं उनके ऑफिस में। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे कुछ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या? मोहम्मद तौसीफ। तो सर आप इधर क्या काम कर रहे हैं? मैं कलारा को ड्यूटी है। कलारा का है, ठीक है। सर ये बताइएगा कि जैसा कि प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को इन्होंने बोला है कि आप ब्लैक शीशे नहीं लगा सकते, क्या आपको इस तरह का कोई आया नोटिस? इस नोटिस का मुझे नहीं पता, ये हमारा दफ्तर दूसरी तरफ है, वहाँ पे चले जाएं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है। अभी तक आपको इस तरह का कोई नोटिस या कोई कॉल नहीं आई कि आपको भी रेड लाइट अलाउ नहीं है या ब्लैक शीशे अलाउ नहीं है? इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है? आपको कोई कंफर्म नहीं है? तो इसके लिए आपके बड़े ऑफिस जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी अभी तक आपको ये कहा गया कि आप जारी रखें। ठीक है जी नाज़रीन, इनको अभी तक कोई नोटिस नहीं आया क्योंकि शायद हुकूमत की अपनी गाड़ियाँ ही है, शायद हुकूमत को ये ज़्यादा टैक्स देते हैं क्योंकि प्राइवेट एम्बुलेंस वाले तो शायद टैक्स नहीं देते, ये ज़्यादा टैक्स देते हैं।
तो हम इनके ऑफिस आए हैं तो ये कहते हैं कि हमें अभी तक ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रखने का ऑर्डर है, हम पे अभी तक कोई पाबंदी नहीं है, जबकि प्राइवेट एम्बुलेंस वालों पे सारे इल्ज़ाम हैं कि उनकी रेड लाइटें क्यों हैं, उनकी सारी जितने क्या लेकिन नंबर प्लेट की शिकायत है, जबकि उन्होंने हर चीज़ क्लैरिफाई की है कि हमारे पास गाड़ियों के कागजात मौजूद है, हमारे ड्राइवर जो है वो लाइसेंस है उनके पास, हम टैक्स देते हैं, हर चीज़ हमारे पास है, तो इन पे कुछ भी नहीं है। और भाई मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि इनको कैसी परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर बताइएगा आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे सुबह का 3-4 घंटे हो गए, मैं एम्बुलेंस ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही। वो बाहर खड़ी हैं 25, इन्होंने बंद कर दी है। क्यों बंद कर दी ये नहीं बताया? वो मुझे नहीं बताया उसने। ठीक है सर, उनका मुतालबा है कि जब ईदी वालों को हर चीज़ अलाउ है, ब्लैक शीशे, सायरन, हरन जो है हर चीज़ अलाउ है, हमें क्यों नहीं अलाउ? और दूसरा उनका कहना है कि हम पे जो है नाजायज़ जो है वो टैक्स लगाए जा रहे हैं, हमारे चलान किए जा रहे हैं, हालांकि उनके पास हर तरह की सहूलत मौजूद है, ठीक है, ऑक्सीजन मौजूद है। तो क्या आपको कैसी गाड़ियाँ चाहिए? अभी उसने बोला पता करके वो ऑक्सीजन कितने पे लगी हुई है, अभी मैं पता करके वो 5 पे लगी हुई है, अभी उसने बोला वो हमारे पास नहीं अलाउ है। तो अब देखें जब इनके पास वो चीज़ अलाउ नहीं है, क्या कहने ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਬਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਟੁਰ ਜਾਓ। ठीक है। अच्छा सर आप बताइएगा, आप कह रहे हैं कि उनके दफ्तर चले जाए, जब तक ये उनके दफ्तर जाएंगे तब तक तो अल्लाह ना करे मरीज के साथ क्या होगा? सर इसके जिम्मेदार कौन, आप किसको अब देखिए ये लोग हैं जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले, इनके पास हर तरह की चीजें मौजूद है, तो आप बताएं कि क्या इनको इनका हक मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? जाहिर है इनको इनका हक नहीं मिल रहा है, इन पे गैर मेयाराना जो है वो जुर्माने किए जा रहे हैं, इस वजह से इन्होंने बंद किया है ना। हाँ ये लोग भी तो हमारी सर्विस के लिए हैं, ठीक है। तो आप बताइए क्या हुकूमत को जल्दी से जल्दी इनके जितने मुतालबात हैं उनको मान कर आपको सहूलत फराहम करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए, सारी आवाम मुश्किल में है। जी सर, ये हमारे साथ एक और बाबा जी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। सर मैम ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਟਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਸਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ठीक क्योंकि ये भी सुन लेंगे। बाबा जी थोड़ा दियो भी तो टोटल 15 गड्डियां ने किथे जान दिया, गुजरात च कितने मसले बने? ये तो ज्यादती है ना, क्योंकि मसला है कि इन्हों हुकूमत नूं सोचना चाहिए कि इन्हां नाल ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इत्थे हुण गड्डी कोई इन्हां कोल भी है, यही गल है बाबा जी, जी बॉडी दो कह ले के 2 घंटे तो बॉडी पे ही है, अगर हड़ताल ना होती तो 2 मिनटा में कोठी होनी। जी जी बिल्कुल इंजी गल है, पर यह कि एक हुकूमत नूं सोचना चाहिए कि आवाम दे नाल मतलब ज्यादती हो रही है। यही दा काम मसला कि उत्थे बह के झूठियां खबरां झूठियां गल्लां करते ने, सुनिए गल कोई वादा कोई तरीका चाल नहीं है इस हुकूमत का, कोई मसला के तरीका चाल ही नहीं है। बाबा जी तुसीं दसो कि इन्हां विचारियां दे हक विच हुकूमत नूं फैसला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ज्यादती है इन्हां नाल, अगर वो इन्हां दे हक विच फैसला नहीं करते, ये अपनी हड़ताल जारी रखन दे, ओदी वजह तो जेहड़े परेशानी जिस तरह तुहाडी बॉडी 2 घंटे हो गए ने भाईजान ने साडे नाल उन्हां नूं नहीं गाड़ी मिल रही, ओदा जिम्मेदार कौन होवेगा? इन्हां दा मसला कि हक है, इन्हां दा हकूक बनदा है। जे इन्हां नाल मसला कि ज्यादती करदे ने ते इन्हां दा हक है धरना देना, मतलब कि इन्हां नाल ज्यादती करनी, ज्यादती तो साडे नाल हो रही है जिन्हां दी 2 घंटे तो मसला कि इत्थे पड़ी पई है, कोई इंतजाम नहीं है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा पुरअमन एहतजाज हर बंदे का, हर शहरी का एक हक है, हर बंदे का हक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई बताइएगा आपको क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि पिछले 2 घंटे से हम एम्बुलेंस ढूंढ रहे हैं, हमारा मरीज़ है तो एम्बुलेंस ये कहते हैं हम आज हमने हड़ताल की हुई है, तो हम ये गुजारिश करते हैं इंतज़ामिया से कि इनसे फिल फॉर्म मुज़ाकरात किए जाएँ और इनके जो जायज़ मुतालबात हैं उन पर नज़र षानी की जाए तो ये मसला हल हो जाए जल्द अज जल्द, क्योंकि आम आवाम के लिए जो है बहुत परेशानी है, क्योंकि प्राइवेट सर्विस इन्होंने बंद कर रखी है।
तो इनको देखो देखी कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इनके जो जायज़ मुतालबात हैं उन्हें फिल फौर हल किया जाए और ये सर्विस बहाल होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल जो है ये सराय आलमगीर से लेकर वज़ीराबाद तक तमाम जो इलाका है इसके मरीज़ जो हैं ज़्यादातर इधर ही रेफ़र होते हैं, तो इधर ही आते हैं, तो ये कन्वेंस का बड़ा मसला हुआ। जी नाज़रीन, देखिए अभी तो 3-4 घंटे हुए इन्होंने हड़ताल की है, तो ये हालत है कि जितने बंदे हैं उनको कोई गाड़ी नहीं मिल रही, कोई इस तरह की सहूलत मौजूद नहीं है। तो नाज़रीन को जल्द से जल्द जो है इनको जल्द से जल्द इनके मुतालबात माने जाए ताकि जल्द से जल्द इनको गाड़ी मिल सके। देखते हुए आवाज़ न्यूज़, अल्लाह ने के बाद। आवाज़ न्यूज़, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।